सो आवर जर्नी हैज़ बिगिन। हमारा सामान वामान पैक वैक हो चुका है, सब हो गया है। एंड नाउ वी हैव लेफ्ट, आई मीन लीविंग फॉर द्वारकाधीश। और ये व्लॉग बहुत स्पेशल हो जाने वाला है क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी, ऑलमोस्ट 1 साल की थी, शायद 1 साल की भी नहीं थी, तब मेरी मम्मी मुझे लेकर गई थी द्वारकाधीश दर्शन के लिए, वो भी जन्माष्टमी के दिन। और उसके बाद अब हम लोग जा पा रहे हैं द्वारकाधीश। सो दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल। और कुछ नहीं, अभी तो हम बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं जहाँ पे हम रहते हैं। एंड नाउ वी आर लिविंग। जय श्री कृष्ण एवरीवन। आज हमारी सवारी पहुंच चुकी है द्वारकाधीश की नगरी द्वारका। और किसी भी जगह पर पहुंच के सबसे पहला रिचुअल जो हमने किया वो था चाय पीना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे रकाबी में चाय दी जाती है, जो कि मुझे बड़ा फैसिनेटिंग सा लगता है। ये आपको मोस्टली गुजरात में ही देखने को मिलेगा। फिर हम पहुंच गए गायत्री तपोवन, जो कि बिल्कुल समंदर के किनारे के सामने ही है और बहुत ही सुंदर व्यू इस जगह से आता है। ये कहने के लिए तो एक धर्मशाला है, पर बहुत ही 5 स्टार फैसिलिटी वाला है और यहाँ की बुकिंग्स भी बहुत मुश्किल से मिल पाती है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। और यहाँ का एक्सपीरियंस मैं बाद में आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले हम लोग निकल गए और हमने सबसे पहले ये सुंदर से पर्ल्स देखे, इतने सारे शंख देखे जो कि समंदर से निकले थे, एकदम प्योर और ओरिजिनल। फिर हम पैदल पैदल पद यात्रा करते हुए निकल गए। सबसे पहले द्वारकाधीश जी हमारे कृष्ण भगवान के दर्शन करने उनके मंदिर में। और देखिए इन गलियों से हम आ पहुँचे हमारे द्वारकाधीश, यानी हमारे भगवान श्री कृष्ण के सुंदर से मंदिर के सामने। भगवान की दया से हमें बहुत ही सुंदर दर्शन मिले। फिर आई काठियावाड़ के रिचुअल की बारी, यानी सेव टमाटर नु शाक और बाजरे का रोटला। और उसके बाद हम पैदल पैदल पहुंच गए समंदर की लहरों के पास, जहाँ पे ये इतना सुंदर लाइट हाउस हमने देखा। और बस हमने थोड़ा समय यहाँ पर बिताया और समंदर की ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लिया। और कुछ इस तरह हमारा डे 1 द्वारका में कंप्लीट हुआ। अब शुरू होता है हमारा द्वारका में डे 2, जो कि बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं बेट द्वारका। और द्वारका नगरी से बेट द्वारका बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन राइड बड़ी मज़ेदार है क्योंकि यहाँ पे आप गाड़ियाँ भी हायर कर सकते हैं। लेकिन हमको कुछ तूफ़ानी करना था, इसलिए हमने दिन भर के लिए एक ऑटो रिक्शा को बुक किया। और फिर हम आ पहुँचे भगवान श्री कृष्ण की पटरानी, यानी कि रुक्मणी जी का मंदिर। रुक्मणी माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ की भी बड़ी अच्छी कहानी है। सो इट इज़ डे 2 इन द्वारका। और हमने ऑटो राइड आज पूरे दिन के लिए ले लिया क्योंकि वही सबसे कन्वीनियंट था। और उन्होंने हमको बोला कि बहुत प्यारी हवाएं भी चलती हैं यहाँ पे, तो पूरा आपको बेट द्वारका घुमाएंगे। मुझे अगर हल्की सर्दी नहीं लग रही होती तो मैं पी लेती। मम्मी, तो बेट द्वारका जाने के लिए और आज जो हमारा डे 2 है, पूरा सुबह से हम निकल गए। पहली जगह जहाँ हम आए हैं वो है रुक्मणी मंदिर, और यहाँ पे सबसे पहले दर्शन करेंगे जो रुक्मणी माता का मंदिर है। और इसके बाद फिर देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। रेत से बने हुए ये मंदिर, लेकिन इतने सदियों सालों से भी ये आज भी बिल्कुल अडिग खड़े हैं, ये काबिले तारीफ है। मंदिरों में आपने कई चीज़ें प्रसाद में वितरित होते देखी होगी, पर यहाँ पर पानी पिलाया जाता है। मंदिर में बहुत ही अच्छे दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े बेट द्वारका की तरफ।
सुंदर से दरिया को पार करने के लिए और बेट द्वारका तक पहुंचने के लिए पहले इन नावों का सहारा लिया जाता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर ये सेतु बनकर तैयार हो गया है, जिससे द्वारका से बेट द्वारका पहुंचना अब बहुत आसान हो गया है। तो ये बड़ी अच्छी बात लगी हमें। बहुत ही अत्यधिक गर्मी और चलती हुई गर्म हवाएं मेरा हाल बेहाल कर चुकी थी, लेकिन फिर हम पहुंच गए बेट द्वारका में दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर हमें 3 मुट्ठी चावल ये क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि सभी ने ये कहानी ज़रूर सुनी होगी कि सुदामा जो है 3 मुट्ठी कोदू या फिर चावल लेकर आए थे भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाने। तो यहाँ पर वो भगवान को चढ़ाने का एक बहुत महत्व है, तो बस वो लेकर हम आगे बढ़े। बेट द्वारका में दर्शन करने के बाद हम पहुंचे हनुमान जी के बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर, और ये मंदिर मुझे अभी तक का सबसे शांत, सबसे सुंदर और सबसे प्यारा मंदिर लगा, क्योंकि यहाँ पर जो शांति थी, बहुत भीड़ भाड़ भी नहीं थी और बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ अच्छे दर्शन हुए हमें बेट द्वारका में और साथ ही साथ हनुमानगढ़ी में, और यहाँ पे बिल्कुल उतनी भीड़ नहीं है, पर बहुत अच्छा माहौल है, एकदम शांत। मतलब गर्मी है लेकिन हवाएं चल रही है, तो बहुत ही अच्छा एकदम शांत सा माहौल है। इतना शांत और सुकून, मेरे को नींद आ रही है, इतना अच्छा लग रहा है। और खैर सो तो नहीं सकते क्योंकि अभी पूरा घूमना बाकी है, बहुत सारी और भी जगह जाना है, पूरा बेट द्वारका में कवर करना है और कवर करके यहाँ से वापस द्वारका जाना है। तो यस, देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। मुझे खुद ही शौक था कि ऑटो में जाएंगे। A few moments later. लेकिन अब मुझसे खुद ही झेला नहीं जा रहा है, बट आई कैन नॉट कंप्लेन। और यही कुछ अफसोस करते करते फिर हम पहुँचे वापस वही सेतु में, और इस बार हमने वहाँ रुककर कुछ देर इस सुंदर से दरिया के आसपास कुछ फ़ोटोज़ लिए और इसको देखा। जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ पानी नज़र आ रहा है, सिर्फ पानी नज़र आ रहा है, सिर्फ पानी। ओह वाह, देखिए यहाँ क्या क्या सब लिखा हुआ है। सुदर्शन सेतु में, जो कि यहाँ पहले फेरीज चला करती थी, वो वाला मज़ा अब खत्म हो गया है और ये बना दिया है सेतु, यानी कि बहुत ही सुंदर पुल, जो कि हमको द्वारका से बेट द्वारका तक लेके चला जाता है। और ये बहुत पहुँचे गोपी तालाब, और ये जगह थोड़ी ओके थी। मुझे ऐसा लगता है कि इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से यहाँ के लोकल लोग इसे रख सकते हैं, लेकिन उतनी साफ़ सफाई और चीज़ें मुझे खास पसंद नहीं आई, बट फिर भी हम गए और हमने दर्शन किए। कि बोल रही हूँ मुझे कि कंटेंट के नाम पे सिर्फ ये करती रहेगी कैमरा ऑन करके, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इसकी बात तो सही है। ऐसा नहीं है, मैं वॉइस ओवर में बहुत कुछ बोल देती हूँ, क्यों है ना? कमेंट में सब लोग बताओ कि मैं कितना बोल देती हूँ। तो अभी हम लोग हैं कहाँ है? गोपी तालाब में। कुछ पता नहीं रहता, खुद को नहीं पता रहता, मुझे बोलते रहते। अच्छा, आपको भी नहीं पता, मेरी तरफ भी। गोपी तालाब में फिर हम पहुंच गए नागेश्वर महादेव के दर्शन करने, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, और ये बहुत ही अद्भुत और सुंदर मंदिर यहाँ पर बनाया है।
बहुत ही सुंदर, मतलब आपको इस मंदिर में प्रवेश करते ही इतनी पॉजिटिव वाइब्स और इतना अच्छा लगेगा। और हम यहाँ जैसे ही पहुँचे हमें बाबा के बहुत प्यारे दर्शन हुए, फिर हमने वहाँ जाकर पूजा भी की और बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए, बहुत ही सुंदर और बहुत मज़ा आया। इसके बाद हम पहुंच गए अब हमारी इस ट्रिप को थोड़ा और मज़ेदार बनाने के लिए, और हम पहुंच गए इस बहुत ही सुंदर बीच पे। और यहाँ पर हमने देखा बहुत सारे अलग अलग राइड्स हो रहे थे, और जिसको देख के हम बड़े एक्साइटेड थे कि ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, यहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा जो है हम लोग एक राइड जब हमने ली, पहली राइड, उसमें ही हम इतना डर गए कि उसके बाद हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। सिर्फ जो रेत वाली जो राइड्स थी बिना पानी में जाने वाली, हमने वही किया। बट आप देख सकते हैं, आपको देख के डर लग जाएगा कि ये कितना डरावना होगा और बड़ा डर लगता है। और जिसको भी पानी से थोड़ा बहुत डर लगता है ना, वो तो नहीं ही कर पाएगा, आई एम श्योर। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टू दीज थिंग्स, बहुत मज़ा आता है। मतलब हमें बोट राइड में बहुत 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 मज़ा आया। मैं तो डर गई बहुत, लेकिन मज़ेदार भी बहुत था। एंड एक फ़न फैक्ट ये है कि यहाँ पर ये जितने भी राइड्स आप देख रहे हो, ये बहुत सस्ते हैं। मतलब इनके प्राइसेस मतलब मैक्सिमम 200 से 300 रुपये पर पर्सन है, विच इज़ लाइफ में थोड़ा वेरी डिसेंट एंड चीप। अब होने वाला है लाइफ में थोड़ा सा एडवेंचर, और हम जाने वाले हैं एक सिंपल मोटर बोट राइड में। इन छोटे बच्चों को देख के ना मुझे बिल्कुल मेरा बचपन याद आ गया। मैं भी ना ऐसे ही रेत में बैठ जाती थी और कुछ ना कुछ बनाती रहती थी। इन बच्चों के पास तो अच्छे बढ़िया टूल्स वगैरह होते हैं, जिससे ये लोग ना वो बना लेते हैं, मतलब एकदम सैंड कैसल बनाते हैं और ये वो। और मैं जब छोटी थी तो मेरे को बस ये लगता था कि मम्मी या पापा कोई ना कोई चाय पी ले तो जो खाली कप होएगा वो मुझे मिल जाएगा, कटोरे। फिर वो कटोरे वाला कासल बनता था। क्या गरीब बचपन। हमें बिल्कुल मत गिराना, वैसे ही तुमसे डरते हैं, तुमको हमें डराने की ज़रूरत नहीं है। पीहू यार, इसके लिए तो मेरे ब्लॉग हिट हो जाने चाहिए। मैंने जो वीरता का, अपना जो साहस का जो रूप दिखाया है, अपनी वीरता साबित की है। मेरे ये पूरे कान और गला बंधे हुए लुक को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा आज के दिन में, क्योंकि इतनी ऑटो की हवा खा के ना मुझे सर्दी फील होने लग गई थी। इसलिए मैंने लाज शर्म छोड़ के पूरा जो है अपने आप को कवर कर लिया था। सो इट इज़ आवर डे 3 और अब हम लोग बस, हमारी ट्रेन का टाइम है वापस बॉम्बे जाने के लिए। सो बस ये आखिरी बार समंदर के पास आए हैं। तो ये है हमारा आखिरी दिन द्वारका में, और ये हमारी YouTube मैनेजर क्योंकि आज फ्राइडे भी है, लेकिन ये ब्लॉग तो आपको बाद में देखने को मिलेगा, तो इसलिए
आज हम लोग समंदर को आखिरी बार बाय बाय बोलने आए हैं कि हमें जल्दी बुलाना। देखिए एकदम साफ पानी, इतना सुंदर कि नीचे का सब नजर आ जाए, इतना सुंदर। जय द्वारकाधीश। कैसी रही आपकी यात्रा मम्मी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मजा आया आपको? बहुत मजा आया। पीहू मैडम कैसी रही आपकी यात्रा? तो बस इसी तरह ख़त्म हुआ हमारा द्वारका का ये छोटा सा ट्रिप और ये व्लॉग भी। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। जय श्री कृष्णा।